ओके बेटा, आज देखते हैं टेस्ट 15 अपने टेस्ट सीरीज का। और आज से फुल सिलेबस स्टार्ट हो गया बेटा। तो देखो टेस्ट 15 का फर्स्ट क्वेश्चन और ये AR का क्वेश्चन है। चलो बेटा देखो, एक्शन ऑन द शार्प एज ऑफ चार्ज कंडक्टर एयर गेट आयोनाइज्ड। देखना बेटा, शार्प एज ऑफ द चार्ज हम अच्छे से जानते हैं सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा R होता है। तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी स्मॉल होता है वहाँ पे चार्ज ज़्यादा होता है। और हम अच्छे से जानते हैं कि ये इस कहानी में इस तरह से, जैसे यहाँ का R सबसे कम है तो यहाँ पे चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। जब यहाँ पे चार्ज सबसे ज़्यादा होगा तो हम अच्छे से जानते हैं कि इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबसे ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो ब्रेकडाउन सबसे जल्दी यही होगा, या एयर मेरी आयोनाइज होगी वो इसी जगह होगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, पोटेंशियल इज हायर एट द शार्प एज ऑफ कंडक्टर। देखो बेटा यहाँ पे कंडक्टर है तो हम अच्छे से जानते हैं बेटा कंडक्टर की जो सरफेस होती है, और ये सरफेस बेटा हमेशा इक्वी पोटेंशियल होती है। मतलब यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का हर जगह का पोटेंशियल सेम होता है, इक्वी पोटेंशियल होती है। तो बेटा ये जी पोटेंशियल तुम्हारा इक्वी पोटेंशियल है। इक्वी पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल हर जगह सेम है, लेकिन ये क्या कर रहा है, शार्प एज पे ज्यादा होता है पोटेंशियल। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया बेटा, पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाला गलत है। कौन सा आएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन देखो, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इन नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन सेकंड आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटिन आर वाइडली यूज्ड इन स्टैंडर्ड रजिस्टर। ये सही बात है बेटा, स्टैंडर्ड रजिस्टर में यूज करते हैं। वो इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि इनका अल्फा वेरी लेस होता है, और अल्फा यदि बहुत कम होता है तो हम अच्छे से जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अल्फा बहुत कम होने के कारण हम अच्छे से जानते हैं बेटा जो डेल्टा R इक्वल टू आता है R1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो यहाँ पे अल्फा बहुत कम है तो डेल्टा T बदलने पर, टेम्परेचर बदलने पर रेजिस्टेंस का कोई खास फर्क नहीं बदलता, मतलब रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो इस कारण हम इनको ज़्यादातर यूज करते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रहा है बेटा, रीजन मैग्नीन एंड कांस्टेंट रेजिस्टेंस वैल्यू वुड चेंज वेरी लिटर विथ टेम्परेचर। तो ये चीज़ भी सही है बेटा, और टेम्परेचर के साथ ये बहुत कम चेंज होता है क्योंकि अल्फा इनका बहुत कम है, और अल्फा बहुत कम होने के कारण बहुत कम चेंज हुआ, तभी मैं इसको स्टैंडर्ड रजिस्टर की तरह यूज करता हूँ। तो ये सेकेंड वाला इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ एक्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ, तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। बेटा व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, जब बैटरी कनेक्ट होती है तो हमेशा ध्यान रखना बेटा पोटेंशियल मेरा सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जब मेरा पोटेंशियल सेम होगा तो देखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीजेज व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्टेड बिटवीन। तो हम अच्छे से जानते हैं बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ CV² QV/2 और Q²/2C। यहाँ पे मेरा C सेम है तो मैं चाहूंगा कि इसी को तुम यूज करो, Q को मत करो, Q का मुझे आइडिया नहीं है। तो देखना बेटा हम अच्छे से कहेंगे कि जब डाइलेक्ट्रिक को डालेते हैं तो C इक्वल टू होता है बेटा C' इक्वल टू K∁A/D। सहमत हो? तो देखना बेटा पोटेंशियल एनर्जी में तुम लिखोगे हाफ CV², V तो मेरा कांस्टेंट हो गया। डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो K बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, और C बढ़ेगा तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला देखना बेटा, व्हेन बैटरी रिमेन कनेक्टेड चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर रिमेन सेम। नहीं बेटा Q इक्वल टू CV, V सेम है, कैपेसिटेंस बढ़ता है तो चार्ज भी बढ़ता है। मतलब आप बैटरी कनेक्टेड रखते हो और यदि उसमें डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब ये हो गया उसमें चार्ज स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो मैं चार्ज को और ज़्यादा स्टोर कर सकता हूँ। तो ये रिमेन सेम नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट बेटा गलत हो गया। तो फर्स्ट तो सही है और सेकंड वाला गलत है बेटा। तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन थर्ड आ गया। नेक्स्ट
व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी चेंजेज देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड बट इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेज। बेटा नो एक्सटर्नल टॉर्क है तो टाउ क्या होता है हमारा, dl बाई dt, और हम अच्छे से जानते हैं जब टाउ जीरो हो तो dl भी जीरो होगा। dl जीरो होने का मतलब बेटा l कांस्टेंट होगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सही बात है। और सुनो बेटा, l इक्वल टू आई ओमेगा होता है, l कंजर्व है, तुम I को बदलोगे तो ओमेगा बदलेगा। सेकंड बात बेटा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2I है। L मेरा कंजर्व या कांस्टेंट है बेटा, तो देखो I को बदलोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगी। सहमत हो? तो मैं कहूँगा एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, रोटेटिंग बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेज। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बदलते तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है, बदलती है। सहमत हो? तो ये स्टेटमेंट सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। अगला देखना बेटा, एंगुलर मोमेंटम डज नॉट डिपेंड अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम बेटा एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है, तो यहाँ पे एल आई पे डिपेंड करता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, नॉट डिपेंड, तो ये ऑप्शन गलत हो गया बेटा। तो एक्सलेंट ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सेकेंड आ जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखना बेटा, द लेंथ ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड विथ ए मेटल रोड हैविंग लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, इट्स डायमीटर measured with 1 year calipers having least count 0.01 centimeter, given that length है 5 centimeter and diameter है 2 centimeter, the percentage error in the calculated value of the volume will be। वॉल्यूम में बेटा परसेंटेज एरर, वॉल्यूम हम अच्छे से जानते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, देखना डेल वी बाई वी इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू डेल आर बाई आर इंटू 100 प्लस डेल एल बाई एल इंटू 100। बेटा यहाँ पे डायमीटर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप डायमीटर का लिए आप यहाँ पे डी भी लिखते हो, बात एक ही है। सहमत हो? तो देखना बेटा, सोल्व करते हैं इसको आगो। तो देखो 2 इंटू डेल डी बेटा इसमें आएगा मीटर, लीस्ट काउंट कितना है इसका, डायमीटर का लीस्ट काउंट है बेटा ये रहा 0.01 सेंटीमीटर, तो 0.01 सेंटीमीटर बटा लेंथ देखना बेटा 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर कट गया, प्लस डेल एल बाई एल, डेल एल है बेटा 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर इंटू बेटा साथ में मैं 100 कर देता हूँ दोनों का, तो इंटू 100। देखना बेटा 2 से 2 गया तो 0.01 प्लस यह आएगा बेटा 0.02 इंटू 100, तो ये आएगा बेटा 0.03 इंटू 100, 3% आ गया। कितना आ गया? 3%। ऑप्शन आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, in DS system of units, base unit of mass is 10 kg, length is 5 meter, time is 2 second and force is Newton, then find the value of 100 Newton in Newton। कोई नई यूनिट आ गई है Newton, तो देख लेते बेटा N1 U1 इक्वल टू N2 U2। सहमत हो? N1 कितना 100। अब देखना बेटा ये हमारी न्यूटन की है, तो हम न्यूटन में अच्छे से जानते हैं इसकी डायमेंशन क्या होती है, MLT-2, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा मैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू N2 मुझे निकालना है इंटू U2। बेटा देखना इसका मास है 10 kg, तो यहाँ पे 10 kg इंटू 5 मीटर, तो बेटा 5 मीटर डिवाइड बाई 2 सेकेंड का स्क्वायर। सहमत हो? तो यहाँ से देखना बेटा कितना आएगा ये 100 किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। यह आ गया बेटा N2 इंटू 50 डिवाइड बाई 4। सहमत हो बेटा? 50 से ये कट गया 2 बार, तो N2 आएगा मेरा 8
और बेटा नई यूनिट क्या है, फ्यूटन। तो कितना आ रहा है, 8 फ्यूटन। ऑप्शन फर्स्ट आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ i प्लस 2j। 1i है बेटा, 1i का मतलब ये हो गया, ये तुम्हारा u साइन थीटा इक्वल टू 1 है और u कॉस थीटा इक्वल टू 2 है। 2j मीटर पर सेकेंड, वाहिर i इज अलोंग द ग्राउंड एंड j इज अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखो यहाँ से g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी इज। देखो बेटा ये तुम्हारी आगे इधर 1 आई है, इधर 2 आई है, उल्टा लिख दिया, ये 1 है ये 2 है, तो ये u साइन थीटा है और ये u कॉस थीटा है और ये कोई वेलोसिटी होगी, ये थीटा होगा। तो तुम्हें बताया टेन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, वी वाई बाई वी एक्स 2/1 2 आ गया बेटा। समझ तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, ये ठीक कर लेते हैं हम। तो बेटा यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 1 है। तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बेटा। तो देखो y इक्वल टू एक्स, एक्स को एक्स रहने दो, टेन थीटा कितना लिखोगे 2/1, तो 2 आ गया बेटा, माइनस जी की जगह बेटा 10 भी रख सकते हो आप, 10 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2u कॉस थीटा बेटा, u कॉस थीटा 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये y इक्वल टू 2x माइनस 5, ये 5 को आ गया बेटा 5x स्क्वायर, कितना आ रहा है y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर बेटा ऑप्शन सेकंड आ गया है। ठीक है, अब देखते बेटा, ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास 3 kg एज शोन इन द फिगर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड वॉल ऑफ द म्यू इक्वल टू 1/√3 फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। तो देखो बेटा ये 100 है तो इसका एक फोर्स तो आएगा इधर और ये आएगा 100 cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ गया बेटा 50√3, कितना आ गया 50√3। इधर बेटा एक फोर्स ऊपर की ओर आएगा और ये फोर्स आएगा तुम्हारा 100 sin 30, sin 30 1/2 होता है, तो ये हो गया बेटा 15 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से देखना बेटा ये mg आएगा, mg तुम्हारा यहाँ पे 3g आएगा, 3g का मतलब आ गया बेटा 30 न्यूटन। ठीक है बेटा, और फ्रिक्शन फोर्स देखना, फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा उसको हम लिखते हैं म्यू एन, म्यू आ गया बेटा 1/√3 इंटू एन, एन आ रहा है मेरा 50√3, तो 50√3, तो ये आ गया बेटा 50 न्यूटन। लेकिन देखो तो ये 50 ऑप्शन भी दिया हुआ है, अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, वैसे देना चाहिए था। अब देखना बेटा यहाँ पे हम कहेंगे 50 न्यूटन के लिए ये तो मैक्सिमम है, कौन सा है ये मैक्सिमम है। अभी हम देखते हैं क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टेबल है, तो 50 न्यूटन तो मैक्सिमम लग सकता है। यहाँ पे कितने की ज़रूरत है, तो देखो बेटा इस पर हम कहें तो ऊपर की ओर लग रहा है 50 न्यूटन, नीचे की ओर लग रहा है 30 न्यूटन, तो ये ब्लॉक इस 50 न्यूटन के कारण ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और जब ये कोशिश करेगा तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, कितने लगेगा जितनी इसकी ज़रूरत है, ऊपर 50 नीचे 30, तो ऊपर 20 न्यूटन फोर्स आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन बेटा 20 न्यूटन लग जाएगा और नेट फोर्स इस 3 kg पे 0 हो जाएगा, तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। तो 20 न्यूटन किधर लग रहा है, डाउनवर्ड में लग रहा है बेटा, ऑप्शन कौन सा आएगा 20 न्यूटन डाउनवर्ड में, तो ऑप्शन थर्ड आ रहा है। ठीक है ना, मैक्सिमम 50 लग सकता है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे 20 न्यूटन डाउनवर्ड में लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर शो ए स्मूथ कर्व ट्रैक terminating in a smooth horizontal part, a spring of a spring constant K 400 Newton per meter square is attached one end of a fixed support. A 40 gram mass is released from rest at the height of 5 meter on the curved track. The maximum compression on the spring will be. बेटा यहाँ से रिलीज क्या आ रही है, यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे भी जाके ये रुक जाएगा और मान लो x कंप्रेस कर देगा, तो वेट लगा देते वर्क एनर्जी थ्योरम। हालांकि तुम तो यहाँ पे बेटा वेट लगाएंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम देखना, W ग्रेविटी प्लस W स्प्रिंग इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन ग्रेविटी हो गया बेटा mgh माइनस हाफ k x स्क्वायर,
इक्वल टू 0 माइनस 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल भी 0 है। एम की जगह बेटा 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3, जी की जगह 10, एच की जगह 5 मीटर हाइट है। कितनी है? 5 मीटर। इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के आ गया बेटा 400, 400 इंटू एक्स स्क्वायर। 400 से बेटा देखना ये 0 ये 40 गया, यहाँ से तुम देखोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा बेटा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, मतलब 10 की पावर माइनस 2। तो बेटा एक्स आ जाएगा 10 की पावर माइनस 1, मतलब 0.1 मीटर। तो एक्स आ गया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। बेटा ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। कौन सा आ रहा है? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो, ए स्टोन A stone of mass 1 kg is tied to an end of a string of length 1 meter and is rotated in vertical circle such that in velocity a horizontal position string is 4 meter per second. Then tension in string at the bottom position will be. देखो बेटा, एक स्टोन है और इस तरह से कहानी होगी तुम्हारी, ठीक है बेटा। तो देखो यहां से मैंने इसको u स्पीड दी है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है देखना, 1 kg का था, इज टाइड टू द स्ट्रिंग लेंथ इज रोटेटेड वर्टिकल सर्कल, वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज 4 मीटर पर सेकेंड। जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो इसकी स्पीड हो जाती है बेटा 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। सहमत हो? तो मुझे इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालना है बेटा। तो देखो टेंशन ऊपर आएगा t, नीचे आएगा mg। तो तुम इक्वेशन लिखते हो t माइनस एम जी इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई आर। और आर है बेटा 1 मीटर, एम है 1 kg, लेकिन यू मुझे निकालना है। तो देखो पहले कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड में बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, या फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हम लगा सकता हूँ। तो देखना बेटा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाता हूँ यहाँ पे। तो K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2। सहमत हो? फर्स्ट और सेकंड कंडीशन पे। तो फर्स्ट कंडीशन बेटा काइनेटिक एनर्जी आ गई है हाफ एम यू स्क्वायर। अब देखो रेफरेंस लेवल तुम्हारी मर्जी में, इस जगह को रेफरेंस लेवल ले लेता हूँ बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। वी है बेटा 4 प्लस एम जी आर। तो एम जी की जगह बेटा जी इंटू आर, एम गया। देखना बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 16 प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो जी हो गया बेटा 10 इंटू आर हो गया 1, तो 10 इंटू 2 20 हो गया बेटा। कितना आ गया ये? 36 आ गया। कितना आ गया? यू स्क्वायर 36 आ गया। उठा के यहाँ रखते बेटा। तो टी इक्वल टू एम की जगह 1, यू की जगह बेटा 30 डिवाइड बाई 1 प्लस एम की जगह 1 इंटू जी की जगह 10। तो टी कितना आ रहा है? 36 प्लस 10 कितना आएगा? 46 न्यूटन। कितना आ रहा है? 46 न्यूटन। ऑप्शन फर्स्ट आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट इन सर्कुलर द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन। देखना बेटा टाइम पीरियड हम अच्छे से जानते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी, जिसको मैं 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट जी एम अपॉन आर लिख सकता हूँ बेटा। यहाँ से लिखूंगा तो 2 पाई अंडर रूट जी एम इंटू आर की पावर 3/2। और केपलर्स रूल ये था ना बेटा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर की पावर 3। तो देखना बेटा मास ऑफ द सैटेलाइट, ये जो एम है बेटा ये तो मास ऑफ प्लेनेट है, सैटेलाइट का नहीं है, तो इस पे तो डिपेंड नहीं करता। मास ऑफ द अर्थ तो बेटा एक तरह से प्लेनेट है, तो इस पे डिपेंड करेगा। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बेटा आर पे तो डिपेंड करता ही करता है। हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये जो आर है वो मेरा एक तरह सेंटर पे है, तो अर्थ से भी करेगा बेटा वो कितनी हाइट पे है, तो इस पे भी। तो सेकंड थर्ड फोर्थ बेटा इन तीनों पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन देखते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ आएगा बेटा, सैटेलाइट की मास पे डिपेंड नहीं करता है। अगला देखते हैं, इमेजिन ए न्यू प्लेनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एट द
of earth but its radius is 3 times of the radius of the earth. If the acceleration due to gravity on the surface of the earth is g, then the earth न्यू प्लेनेट पे g डैश कितना होगा? तो g हम अच्छे से जानते हैं बेटा, g m/r² होता है। यहाँ पे मुझे मास सेम नहीं दिया, डेंसिटी सेम दी है बेटा, सेम डेंसिटी, तो इस मास को मैं बदल सकता हूँ। तो g इक्वल टू बेटा देखना g इंटू 4/3 पाई r³ इंटू रो बटा r²। इसको बेटा इसको काट दो, तो g प्रपोर्शनल तुम्हारा r आ रहा है, डेंसिटी तो सेम है, 4/3 पाई वैसे कांस्टेंट है, g वैसे ही कांस्टेंट हो गया बेटा, तो g प्रपोर्शनल r है बेटा। तो देखना उस प्लेनेट की रेडियस कितनी है? 3 गुना है। यदि रेडियस 3 गुना है तो ग्रेविटी भी बेटा 3 गुना हो जाएगी, तो g डैश मेरा 3g आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3g। तो ऑप्शन आएगा बेटा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए वाटर ड्रॉप ऑफ डायमीटर। वाटर ड्रॉप है बेटा, ड्रॉप के हम अच्छे से जानते हैं P एक्सेस जो होता है बेटा वो 2T/r होता है। तो 2 इंटू टी की जगह बेटा 72 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, डिवाइड बाई r। और r देखना बेटा ये डायमीटर है 1.2 mm, तो इसका मैं 1.2 का डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 0.6 mm। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो रेडियस को क्या लिखूंगा? 0.6 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर था वो, 10⁻³ से 10⁻³ गया बेटा, पॉइंट का उठाओगे तो यहाँ से 10 गुना ऊपर कर सकते हो। ये 6 से ये काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 12 टाइम्स जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 12 टाइम्स बेटा। तो 12 इंटू 2 24 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, 240 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन फर्स्ट आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। 2 rods having thermal conductivity in the ratio of 5:3 having equal length and equal cross sectional area are joined by end to end. If the temperature of the free end of the first rod is 100 and free end of the second rod is 20। देखो बेटा एक रोड है इस तरह से और एक रोड मान लो बेटा ये है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। इसकी कंडक्टिविटी 5 है बेटा, इसकी कंडक्टिविटी 3 है, इसकी लेंथ L, एरिया A, लेंथ L, एरिया A। यहाँ का टेम्परेचर बेटा T मान लो। हमें पता है पूरी रोड में सीरीज में है तो करंट सेम होगा, I सेम होगा। I सेम हो तो बेटा I का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम KA। तो K हो गया बेटा 5 KA 100 माइनस T डिवाइड बाई L इक्वल टू बेटा इसमें भी वही करंट जाएगा 3A T माइनस 0 डिवाइड बाई L। L A कट गया बेटा, ठीक है ना। इसको हम देखना आगे करते हैं 500 माइनस 5T इक्वल टू 3T माइनस 0। बेटा ये आ गया T इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 8। कितना आएगा ये? तो ये देखना बेटा सही है। तो ये अपना कितना आ रहा है? डिवाइड करते हैं तो बेटा ये देखना 4 से कट रहा है क्या? पहले तुम 250 कर लेते हैं, 250/4 मतलब 125/2। तो ये लगभग कितना आएगा बताओ? अच्छा अपने 20 ये गलत कर दिया इस जगह बेटा, ये 0 नहीं है, इस जगह कितना है ये? देखो ये 20 दिया हुआ है तो यहाँ पे 20 रखते बेटा। अच्छा 20 ये 0 कर, ये 20 है तो ये 20 आ गया, ये 20 आ गया तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60। अब देखो ये 68 जोड़ करोगे तो कितना आएगा? 560 डिवाइड बाई 8 कितना आ रहा बेटा? ये तो 7 बार गया, तो 70 डिग्री सेल्सियस आ गया। कितना आ गया? 70 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two pendulum begins to swing simultaneously. The first pendulum makes 9 full oscillation when the other makes 7. The ratio of the length of the two pendulum will be। देखो बेटा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1/2 पाई G/L, मतलब फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L का अंडर रूट। तो यहाँ से देखना L1/L2 को जो लिखूंगा मैं बेटा वो F2/L
F1 का स्क्वायर लिखूंगा। F2 कितना है 7, तो 7/9 का स्क्वायर कितना आएगा 49/81। कितना आया 49/81 बेटा, तो ऑप्शन थर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू SHM y1 10 sin 10। अभी देखना बेटा t = 0.5 सेकेंड पे है, तो यहाँ पे हम रखते हैं, तो देखना बेटा 5/1 कितना आएगा 10 पाई इंटू 0.5 को मैं 1/2 सेकेंड लिख सकता हूँ, तो t की जगह लिख दिया बेटा 1/2 प्लस π/3। 1/2 आ गया बेटा 5 पाई प्लस π/3, तो ये हो गया 16 π/3। 5 3 15, हाँ सही है। 5/2 कितना आएगा बेटा 5/2 तो ये आएगा, तो यहाँ से देखना 8 पाई इंटू 1/2 प्लस π/4, ये बेटा 4 हो गया, तो ये तुम्हारा जाएगा 16 और 1 17, 17 π/4। समझ बेटा, फेज डिफरेंस पूछा है, फेज डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे बताओ डेल phi1 माइनस phi2, 16 π/3 माइनस 17 π/4। तो बेटा एलसीएम ले लो 12 है, तो यहाँ से देखना ये 4 आएगा, तो 16 पाई इंटू 4 माइनस 17 पाई इंटू 3, तो ये आ गया बेटा 64 पाई माइनस 51 पाई 12 में, तो ये आ रहा है तुम्हारा 13 π/12 है। बेटा चारों ऑप्शन देखो तो तुम डिग्री में है, तो चलो इसको डिग्री में कर लेते हैं। डिग्री में किस, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आता है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा किससे 180 डिवाइड बाई पाई, पाई से पाई गया, ये कितने बार जाएगा बेटा देखना 6 से जाओगे तो 2 और ये 30, तो ये भी 15 बेटा, सहमत हो? तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखना 15 इंटू 13 कितना आएगा 13 इंटू 15 बेटा, 5 3 15, 1 5 3 15 3 45, 4 5 से 5 और 19 बेटा, तो 195 डिग्री आ गया बेटा, तो कितना आ गया 195 डिग्री आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन लाइक आयन इज, ये है बेटा, तो हम अच्छे जानते हैं जो रेडियस होती है बेटा आर, वो होती है n² / z इंटू आर नोट। आर की जगह बेटा ये लिखना 0.51/4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। एन बेटा देखना स्मॉलेस्ट में है, मतलब ग्राउंड स्टेट में है, और ग्राउंड स्टेट में तो n1 हो गया, z इंटू आर नोट। आर नोट होता है बेटा 0.51 एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग में 10 की घात माइनस 10 लिखता हूँ बेटा, ये गलत लिख दिया, 10 की घात माइनस 10 है, 10 की घात माइनस 10 से ये कट गया बेटा, इससे ये भी कट गया, तो 1/z इक्वल टू बेटा 1/4 आया, तो z 4 आ गया है। एटॉमिक नंबर Z4 किसका होता है, हाइड्रोजन एटम तो बेटा 1 हो गया, H+1 हो गया, लिथियम 3 हो गया, इसका बेटा Z4 होता है बेरिलियम, सही ना, तो बेरिलियम Z4, तो ऑप्शन आ जाएगा बेटा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गन इज 50,000 वोल्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगी वो देखना बेटा लैम्डा इक्वल टू 12.25/√v होते बेटा, तो यहाँ से 12.25 एंगस्ट्रॉम में जरूर आएगी ये, अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम आ गया बेटा, तो देखना √5 की वैल्यू कितनी होती है 12.25, √5 की वैल्यू 2.23 इंटू 10 की पावर 2 एंगस्ट्रॉम आ गया बेटा। तो इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ तो बेटा ये आता है 0. देखना 12.2 को 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो बेटा ये आंसर आता है अपना 5.40 इंटू 10 की पावर माइनस 2 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 0.054 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात माइनस 10 या एंगस्ट्रॉम लिख दिया, 0.054 एंगस्ट्रॉम कितना आ रहा है बेटा, ऑप्शन सेकंड आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, इफ ए सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाई ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 2480 एंगस्ट्रॉम एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटॉन्स इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस इज।
बेटा वर्क फंक्शन पूछा है, हम अच्छे से जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, और इसी को मैं 5 भी लिखता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू एस न्यू, या इसको एस सी बाई लैम्डा भी लिखते हैं बेटा। तो यहाँ से कितना आएगा देखना, ये 12,400 एंगस्ट्रॉम में हो तो, और इसको लिखते हैं 2480 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5। बेटा ये 0 से 0 गया, ये 5 बार कट गया, तो 5 आ जाएगा बेटा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ऑप्शन थर्ड आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर गिव ए सिस्टम ऑफ लॉजिक गेट्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ ट्रूथ टेबल इट कैन बी फाउंड दैट प्रोड्यूस ए हाई आउटपुट आर। आर को मुझे हाई लाना है, वी मस्ट हैव क्या होना चाहिए इनपुट, देखते बेटा। तो ये देखना यहाँ पे ये x बार आ रहा है, यहाँ पे ये y बार आएगा बेटा। इस जगह तुम देखोगे ना तो ये कितना आएगा देखना, x बार ये जोड़ रहा है बेटा, तो x बार प्लस y। यहाँ पे कितना आएगा देखो, ये नोट और लगा हुआ है, तो मैं लिखूँगा ये एंड गेट है, फिर नैंड हो गया, तो मैं लिखूँगा बेटा देखना x y बार बार आ गया बेटा, और इस जगह देखना ये डॉट हो रहा है, तो मैं r जो लिखूँगा आंसर वो कितना आएगा देखना, इसको जोड़ रहे बेटा, तो x बार प्लस y प्लस बेटा इसको जोड़ रहा है, तो जोड़ रहा है तो x y बार ये बार और इसका पूरा होल बार आ गया बेटा। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, आगे देखना इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा x बार प्लस y प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा x बार प्लस y डबल बार, और ये इसके ऊपर, तो x बार प्लस y प्लस x बार प्लस y और इसका होल बार बेटा। तो मैं बताइए ये a प्लस a तो यही आएगा बेटा, तो ये x बार प्लस y का होल बार हो गया, जिसको मैं क्या लिखता हूँ x डबल बार इंटू y बार। तो ये कितना आ गया बेटा देखना x डॉट y बार इक्वल टू r आ गया। तो देखो मैं r1 चाहिए, r1 चाहिए, इसका मतलब x को तुम 1 रखो, लेकिन y को यदि 1 रखोगे तो y बार 0 हो जाएगा बेटा, 1 इंटू 0 0 जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि देखो x को तो 0 रखो तो 0 आएगा, x को 1 रखा और y को 1 रखता हूँ तो 1 डॉट 1 का बार 0, तो ये 0 आएगा। तो x को 1 रखता हूँ बेटा, यहाँ पे 1 रखा, y को 0 रखा, y को 0 रखा तो y बार 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 1 होता है, तो ऑप्शन थर्ड सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। The mobility of electron and holes in a sample of intrinsic germanium at room temperature are 0.36 and 0.14। देखना बेटा ये म्यू ई है और ये म्यू एच है। If electrons and holes density each are equal to 2.5 into 19 per meter cube, then conductivity of germanium will be। तो देखो बेटा इसको हम करें, तो कंडक्टिविटी पूछे बेटा, कंडक्टिविटी हो गई मेरी NIE म्यू ई प्लस म्यू एच, और NI बेटा मेरा ये वाला है, ठीक है ना, डाटा रखता है। तो देखना NI को लिखोगे 2.5 इंटू 10 की पावर 19, ई बेटा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और म्यू ई प्लस म्यू एच तो 0.36 प्लस 0.14, ये बेटा कैंसिल हो गया, तो 2.5 इंटू 1.6 इंटू 0.36 प्लस 0.14 बेटा ये 0.5 होगा। 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो 2.5 इंटू 0.8 आ गया बेटा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये देखना 2.5 का मतलब हो गया बेटा 25/10 इंटू 8/10, 25 इंटू 8 200/100 बेटा 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2, तो आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 points P and Q are mentioned at the potential 10 voltage and minus 40. The work done in moving 100 electron from P to Q। तो वर्क डन हो गया बेटा Q इंटू डेल्टा V। Q की जगह बेटा देखना 100 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस आएगा Q, और यहाँ पे आ गया बेटा ये -4 माइनस का 10 वोल्टेज। तो देखना बेटा -100
ई की जगह में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू बेटा माइनस का 14, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आएगा आंसर आपका 1.6 इंटू 14 इंटू 10 की पावर माइनस 17। बेटा 1.6 इंटू 14 होता है ना, वो होता है 22.4 इंटू 10 की पावर माइनस 17 जूल में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगा। तो 22.4 ऑप्शन देखना बेटा। तो ये तो वैसे रहेगा 22.24 है, तो बेटा इसको यदि मैं 2.24 लिखता हूँ तो 10 की पावर माइनस 16 जूल आ जाएगा। तो कौन सा आ रहा है 2.24 इंटू 10 की पावर माइनस 16 जूल पॉजिटिव में, तो ऑप्शन 4 आ रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बेटा, फाइंड करंट थ्रू 6 वोल्टेज बैटरी। 6 वोल्टेज बैटरी के अक्रॉस कितना करंट जाएगा। तो देखो तुम्हारी मर्जी से इसको बेटा 6 मान लो, तो ये 6 आएगा तो ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 4 वोल्टेज होना चाहिए, सही है। और इधर बेटा x मान लो, तो देखना ये वाली डाटा देगी, तो ये x होगा, तो ये डाटा तुम्हारा x प्लस 5 होगा, हाई पोटेंशियल है। अब मैं अच्छे से जानता हूँ, इसको मान लो बेटा I1, इसको मान लो I2 और इसको मान लो I3। मैं KCL लगाता हूँ, तो KCL में आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 देखना बेटा x माइनस 0, ये 0 है, x माइनस 0/2 प्लस x माइनस 2 है बेटा, ये 2/2 प्लस x प्लस 5 माइनस 6 डिवाइड बाई बेटा 4 और 3 ये सीरीज में है, तो 7 हो गया इक्वल टू 0। बेटा 14 से मल्टीप्लाई कर दो पूरा, तो ये आएगा देखना 7x प्लस 7x माइनस 2 प्लस 2, क्योंकि यहाँ 7 तो कट जाएगा, 2 आएगा, x प्लस 5 माइनस 6, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा ये कितना आ गया देखना 7x प्लस 7x माइनस 14 प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। सहमत हो? ये कितना आ रहा है देखना 7 7 14, 16x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू बेटा 16/16 1 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है 1 वोल्ट। तो बेटा इसने पूछा है 6 वोल्ट बैटरी, तो 6 वोल्ट बैटरी का क्रॉस करंट ये है बेटा, तो कितना लिखोगे 1 माइनस 0/2, 1/2 एम्पियर। कितना आएगा 1/2 एम्पियर, ऑप्शन 3 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 bulbs rated 25 watt, 200 voltage and 100 watt 220 voltage are connected in series to a 440 volt supply. Pick the correct choice. 25 volt bulb will fuse due to current supply more than allowed. 100 volt bulb will fuse due to current supply more than allowed. Both are bulbs. चलो एक बार सीरीज में बेटा कनेक्ट कर लेते हैं इन दोनों को। तो देखो ये 25 वोट वाला है बेटा, ये 100 वोट वाला है, और ये तुम्हारा 440 है। सहमत हो? हम अच्छे से जानते हैं बेटा P। अब देखो इसमें क्या सेम होता है, मेरा करंट सेम होता है। क्या सेम होता है? करंट सेम होता है। तो बेटा P इक्वल टू देखना करंट सेम होता है, तो मैं भी लिखूंगा P इक्वल टू V²/R। तो हमें अच्छे से पता है कि जिसका देखो V अलग अलग होगा, या मैं लिखता हूँ बेटा P इक्वल टू I²R। तो तुम अच्छे से जानते हो बेटा जिसका P ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो I² तो सेम है, ठीक है बेटा। तो जिसका P ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। और एक अच्छे से हम जानते हैं V इक्वल टू IR, तो I तो सेम है, और सर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा आएगा। तो देखना बेटा मैं अच्छे से जानूँ तो यहाँ पे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो हम अच्छे से जानते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो बेटा जिसका पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर ज़्यादा आएगा। पावर ज़्यादा आएगा तो उसके फ्यूज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे या ब्रेकडाउन, सही ना। तो यहाँ पे देखना बेटा 25 वोट और 100 वोट में 25 वोट वाला का P ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस इसका पावर सबसे कम है, पावर कम तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आएगा, तो इसके फ्यूज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है बेटा। तो देखना 25 वोट बल्ब विल फ्यूज ड्यू टू करंट सप्लाई मोर देन अलाउड। इससे ज़्यादा कर दोगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा जाएगा, और ज़्यादा जाएगा तो सबसे पहले फ्यूज 25 वोट वाला होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट ही आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल आर एप्सिलॉन r एंड म्यू r रेस्पेक्टिवली
विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी आर अलाउड टू ए डाई मैग्नेटिक मटेरियल। बेटा डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए एप्सिलॉन आर बेटा हाई होता है और जो म्यू आर होता है बेटा वो लेस देन 1 होता है। ये ध्यान रखना, लेस देन 1 होता है। तो चलो ऑप्शन देख लेते बेटा। एप्सिलॉन आर हाई होना चाहिए, एप्सिलॉन आर हाई 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये 0.5, तो ये गलत हो गया। म्यू आर देखना बेटा 1 से कम होना चाहिए, तो म्यू आर देखो यहाँ पे 1.5 है, तो ये गलत हो गया और यहाँ पे ये सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए बी पार्ट ऑफ करंट इन इन्फाइनाइट वायर फॉर्मिंग ए लूप ऑफ 7 फिगर। देखना बेटा इस जगह हम इन्फाइनाइट ये वायर होता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से निकालना जानते हैं। ये बेटा यदि θ1 होता है, ये वाला θ2 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, करंट इसमें से आई जाती है, 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये आता है बेटा, समझ तो ना। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी तो सही है। अब देखो यहाँ पे बेटा साइन फाई 1 और यहाँ पे कोस फाई 1, मतलब ऑप्शन में थीटा की नहीं है, फाई का है। तुम अच्छे से जानते हो बेटा ये जब θ1 है ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस θ1, जिसको तुमने फाई 1 बोला है। तो मैं साइन θ1 की जगह क्या लगा सकता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 की जगह क्या लगा सकता हूँ बेटा 90 माइनस फाई 1 प्लस साइन 90 माइनस फाई 2। साइन 90 माइनस फाई 1 बेटा कोस फाई 1 होता है, क्या होता है कोस फाई 1। तो ये जो डाटा आएगा अपना ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे कोस फाई 1 प्लस कोस फाई 2। और ध्यान रखना बेटा ये फाई 1 यहाँ से है और ये फाई 2 यहाँ से, तो ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा कोस फाई 1 प्लस कोस फाई 2। फाई के टर्म में है तो आंसर ये आ जाएगा, थीटा के टर्म में होता तो फिर यह आ जाता थीटा और थीटा में, लेकिन यहाँ फाई है बेटा, ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B = 0.025 टेस्ला विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू सिंक एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। द इंड्यूस्ड EMF व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। E = हम अच्छे से जानते हैं बेटा डी फाई बाई डी टी, तो d अपॉन डी टी इंटू बी ए, और बी ए को मैं लिखता हूँ बेटा पाई आर स्क्वायर। क्या लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर। तो देखना बेटा क्या हो जाएगा, बी तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का मैं जब डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो 2r इंटू डी आर बाई डी टी बेटा। तो देखना बी की जगह क्या लिखूँगा 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 2 इंटू आर, 2 इंटू 10 की घात माइनस 2 बेटा, समझ दो। और डी आर बाई डी टी 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है, तो मैं लिखूँगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 2 100, कितना आ गया बेटा। अच्छा एक पाई भी रह गया यहाँ पे बेटा, पाई इस जगह आएगा, तो यहाँ पे पाई और रहने दो इक्वल। तो देखना बेटा 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 2 100, तो ये आ गया मेरा 100 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ये 10 की पावर माइनस 2 से बेटा 100 कट गया, तो पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट आएगा। 10 की पावर माइनस 6 को क्या लिखते हो माइक्रो, तो पाई माइक्रो वोल्टेज आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन थर्ड आ रहा है, पाई माइक्रो वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the coefficient of mutual inductance of the primary and secondary coils of an induction coil is 5 Henry and current of 10 ampere is cut off in 5 into 10 की power minus 4 second, the EMF induced in the secondary coil is, EMF induced होता है बेटा E इक्वल टू वो होता है M इंटू डी आई बाई डी टी। M कितना आएगा मेरा 5 हेनरी, तो 5 इंटू डी आई आ गया बेटा, देखना 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 5 से 5 गया, तो यह आ गया बेटा 10 इंटू 10 की पावर 4 एम्पियर इंड्यूस EMF, सॉरी तो वोल्ट आ गया। तो यहाँ कितना लगो 10 इंटू 10 की पावर 4 बेटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम 10 की पावर 5 वोल्टेज, कितना गया 10 की पावर 5 वोल्टेज। तो ऑप्शन आएगा बेटा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ग्राफ शो वेरिएशन ऑफ करंट I विथ फ्रिक्वेंसी f फॉर ए सीरीज RLC नेटवर्क कीपिंग L एंड C कांस्टेंट इफ R डिक्रीजेज। R को तुम डिक्रीज करे तो क्या होता है बेटा, मैक्सिमम करंट इंक्रीजेज। देखते हैं बेटा, I मैक्सिमम जो होता है वो R V बाई आर होता है। क्या होता है बेटा, V बाई आर। हम अच्छे से जानते हैं जब R को तुम डिक्रीज कर रहे हो तो I बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। शार्पनेस ऑफ द कर्व इंक्रीजेज। बेटा शार्पनेस जो आता है वो आता है मेरा 1/r √L/c। तो हमें अच्छे से बताया है जब R को डिक्रीज करूँगा तो शार्पनेस भी बढ़ जाएगी, तो इंक्रीजेज, तो ये ऑप्शन भी सही है। क्वालिटी फैक्टर बेटा, क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू होता है 1/r √L/c बेटा। तो यहाँ पे भी देखो तुम, R जब घटेगा तो क्वालिटी फैक्टर भी बढ़ेगा, तो ये भी इंक्रीज के लिए ही बोल रहे हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है बेटा। बैंड विथ इंक्रीजेज, बैंड विथ होता है बेटा वो ओमेगा इक्वल टू होता है बेटा R/Z। अब देखो R डिक्रीज होगा तो बैंड विथ भी डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इंक्रीज है बेटा, तो ये गलत हो गया। तो A, B और C अपना सही होगा, तो A, B, C कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन फर्स्ट है, A, B, C सही होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 2.2/π हेनरी एंड ए जॉइंट इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस। तो बेटा यहाँ से मैं एक बार के लिए एक्सएल निकाल लेता हूँ, तो XL आएगा मेरा 2IFL 2π फ्रिक्वेंसी हो गया बेटा 50 इंटू L। L कितना है देखना, 2.2/π 2.2/π, पाई से पाई के बेटा 50 इंटू 2 100 इंटू, तो ये 220 ओम आ गया। और देखना बेटा रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस भी मेरा 220 ओम ही है। अप्लाइड इट देन द वाटलेस कंपोनेंट ऑफ द RMS करंट। बेटा जो वाटलेस कंपोनेंट होता है वो हमारा IRMS साइन फाई होता है। क्या होता है, IRMS साइन फाई होता है बेटा। देखना अब इस जगह मैं लिखता हूँ, तो ये यदि मेरा फाई है, ये मेरा XL है, ये मेरा R है, ये मेरा Z है, तो साइन फाई क्या हो जाएगा ऐसे देखना, IRMS को लिखोगे V/Z इंटू साइन फाई क्या होगा बेटा, साइन फाई को हम लिखेंगे XL/Z। देखो बेटा Z क्या होगा सर, Z होगा R² प्लस XL का स्क्वायर। तुम देखो तो R और XL की वैल्यू तो सेम है, तो शायद Z आ जाएगा मेरा 220√2। कितना आएगा, 220√2 बेटा। तो यहाँ से देना V की जगह कितना लिखोगे, 220/220√2 इंटू XL की वैल्यू बेटा 220 है, डिवाइड बाई 220√2। 220 से 220 गया, 220 से 220 गया बेटा, 1/√2 इंटू 1/√2 क्या 1/2 आ गया, और 1/2 का मतलब है 0.5 एम्पियर। कितना आ रहा है बेटा करंट, 0.5 एम्पियर। तो ऑप्शन आ रहा है अपना सेकंड। ठीक है बेटा। टेस्ट 15 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्या कह रहा है हमारे, फिगर शो ए सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्टेज AC सोर्स, द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव सर्किट रेजोनेंस। बेटा हम अच्छे से जानते हैं जब ये रेजोनेंस कंडीशन होती है तो हमारा XL इक्वल टू XC होता है, तो यहाँ से हम लिखते हैं बेटा 2πfL इक्वल टू 1/2πfC। ठीक है, 1/2πfL ये XL हो गया। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो होती है 1/2π√LC। देखो बेटा डाटा रखोगे यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2π√L। देखना बेटा L है मेरा 5 इंटू C है बेटा 80 इंटू 10⁻⁻6। जब इसको सोल्व करेंगे बेटा F इक्वल टू 1/2π इंटू, देखना बेटा 8 इंटू 4 ये हो जाएगा मेरा 400 हो गया बेटा। ये कितना हो गया 400, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻4 अंडर रूट में आएगा, लेकिन ये तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻²। ठीक है बेटा। तो ये आ रहा है मेरा 100 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 100, मतलब 25 डिवाइड बाई 3.14
14। तो देखो 25.3 लगभग कितना होता है बेटा, ऑप्शन में देखिए 4 नहीं 5 देखना, तो हम जानते हैं कि 8 इंटू 3 24 समथिंग होता है, तो समथिंग ये 8 हर्ट्ज के लगभग आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। A ray of light is incident at a 60 degree on a prism of refractive angle 30 degree. The emerging ray is at angle 30 degree with the incident ray. The value of refractive index of the prism is. देखो बेटा ये कह रहा है कि वो इंसिडेंट रे से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री डेविएशन। तो देखना यहाँ से हम लिखेंगे डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। डेल हो गया बेटा 30 डिग्री, I1 है मेरा 60 डिग्री ये वाला बेटा, प्लस I2 माइनस ए है बेटा 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ से देखना बेटा ये 30 जब इधर आएगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि I2 आ जाएगा बेटा 60 माइनस 60 0 डिग्री, कितना आएगा 0 डिग्री। मतलब ये कहानी कुछ ऐसी हुई बेटा, यदि ये ऐसे है और ये तुम्हारा 60 डिग्री पे रे आ रही है तो ये ऐसे जाएगी और यहाँ पे वो नॉर्मली ही टकराएगी। I2 0 तो हम अच्छे से जानते हैं बेटा R2 भी 0, सहमत हो। अब देखो R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है बेटा, R2 तो 0 हो गया तो R1 हो गया मेरा 30 डिग्री ए के बराबर। ठीक है, अब देखना बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R1। μ1 बेटा 1 है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू μ2 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू म्यू इंटू 1/2। 2 से 2 गए बेटा तो म्यू की वैल्यू आ गई है √3। कितना आ रहा है √3। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखिए बेटा, ए डेंटिस्ट यूजेज ए कॉन्केव मिरर इफ ही वांट टू सी 4 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस ए 0.60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। बेटा ये यू है, देन फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा मतलब आर, और आर होता है 2f। ठीक है बेटा, तो यहाँ से चलो चेक करते हैं। तो मैग्नीफाइड बेटा मैग्निफिकेशन होता है -v/u इक्वल टू बेटा 4 है, और इसको मैं ये भी लिखता हूँ बेटा f/f माइनस u। सहमत हो, मल्टीप्लाई करते बेटा देखना 4f - 4u इक्वल टू f। तो यहाँ से जो बेटा आएगा अपना देखो f कितना जाएगा, f आ जाएगा मेरा 4u/3। कितना आएगा 4u/3। बेटा f को इधर ले आया, 4u को इधर ले गया, तो देखो f इक्वल टू आ गया बेटा 4/3 और u को रखो, u है बेटा 0.60 सेंटीमीटर, तो -0.60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बेटा ये कट जाएगा तो 0.2 आएगा, तो फोकस आ गई है -0.8 सेंटीमीटर। बेटा ये माइनस तो इसलिए बता रहा हूँ कि वो कॉन्केव मिरर की होती है, रेडियस और कर्वेचर हम प्लस माइनस नहीं लिखते। ठीक है ना बेटा, क्योंकि रेडियस पॉजिटिव होती है। तो r हो गया बेटा 2f, तो 2 इंटू 0.8 तो 1.60 सेंटीमीटर आएगा बेटा। कितना आ रहा है 1.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बीम ऑफ लाइट ऑफ ए वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फ्रॉम डिस्टेंट सोर्स फॉल्स ऑन ए सिंगल स्लिट 1 मिलीमीटर वाइड and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away. The distance between the first dark fringe on the either side of the central bright fringe is। बेटा मान लो कि ये सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे है, सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज एक तो यहाँ की और एक यहाँ की, ये फर्स्ट और इधर की बेटा फर्स्ट। ये हम जानते हैं ये बैंडविड्थ हो गई, ये होती है बेटा λd/d, तो ये भी λd/d है। तो टोटल कितनी हो गई है डिस्टेंस 2 λd/d। डाटा रखते हैं बेटा इसमें, तो देखना 2 लैम्डा की जगह बेटा 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10 की पावर -9 इंटू बेटा d, कैपिटल D होगा, 2 मीटर अवे है 2 मीटर डिवाइड बाई बेटा 1 मिलीमीटर है, तो 1 इंटू 10 की पावर -9
3 बेटा, सहमत हो? तो यहां से अब देखो ये बेटा सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देखना, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6 24 इंटू देखो 00 ये है तो 10 की पावर -4 आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसको हम आगे और सोल्व करें तो ये आ जाएगा बेटा 2.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, जिसको मैं 2.4 मिलीमीटर भी बोल सकता हूँ। कितना बोल सकता हूँ? 2.4 मिलीमीटर। तो ऑप्शन बेटा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 identical parallel plates capacitor are connected in series and then joined with a battery of 100 volt. A sheet of, देखो पहले identical है दोनों, तो a sheet of dielectric constant 4 is inserted between the plates of second capacitor. The potential difference across the capacitor will be respectively. तो देखो बेटा हम अच्छे से जानते हैं कि इन दो कैपेसिटर लगाए यहाँ पे, एक कैपेसिटर बेटा ये है फर्स्ट वाला और एक कैपेसिटर ये है सेकंड वाला, और इनको मैंने लगा दिया 100 वोल्ट बैटरी से। तो यहाँ पे V1 वोल्टेज आएगा, यहाँ पे V2 आ जाएगा। मुझे अच्छे से पता है V1 प्लस V2 बेटा 100 होगा। कितना होगा? 100। अब देखो यहाँ से बेटा देखना कि मैं एक डाइलेक्ट्रिक डालता हूँ सेकंड वाले में, तो पहले इसका कैपेसिटेंस दोनों का C था बेटा। जैसे इसमें डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो इसमें डाइलेक्ट्रिक डालने से C वैसे कैपेसिटेंस होता है ना, C वो होता है बेटा एप्सिलॉन A/D, और यदि मैं डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूँ K टाइम्स और हो जाता है। तो मान लो कि इसका कैपेसिटेंस C है तो इसका कैपेसिटेंस बेटा डाइलेक्ट्रिक 4 डाला है तो इसका कैपेसिटेंस हो गया 4C। सहमत हो? दोनों में चार्ज सेम रहेगा बेटा, चार्ज जब रहेगा तो चार्ज Q सेम रहेगा। Q सेम रहेगा तो हम अच्छे से जानते हैं Q इक्वल टू बेटा CV हो गया। सहमत हो? तो यहाँ से देखो बेटा हम क्या लिखते हैं बताओ, Q सेम है सभी के लिए, तो यहाँ पे देखना Q यदि मेरा सेम है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि V1 इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, तो बेटा C इंटू V1 इक्वल टू 4C इंटू V2, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस 4C हो गया है। यहाँ से देखना बेटा C से C कट गया तो V1 इक्वल टू आ गया 4V2। बेटा यहाँ पे रख देते हैं V1 की जगह 4V2 प्लस V2 इक्वल टू 100, तो V2 आ जाएगा मेरा 100/5 20 वोल्टेज। कितना आ जाएगा? 20 वोल्टेज। तो इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा बेटा 20 वोल्टेज, तो V1 कितना आ जाएगा 100 माइनस 20, तो ये आ जाएगा बेटा 80 वोल्टेज। ठीक है, तो 80 और 20 आएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा 80 और 20? ऑप्शन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 2 wires each have carrying a steady current I are shown in 4 configuration in column first. Same of the resulting effect of the described in the column second. इसका रिजल्ट बेटा सेकंड में है। मैच द स्टेटमेंट ऑफ कॉलम फर्स्ट विद द स्टेटमेंट इन कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा पहले हम ये एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड बी ए ड्यू टू द करंट इन द वायर आर इन द सेम डायरेक्शन। मैं ये लाइन कर लेता हूँ बेटा सेम डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड एट द पी ड्यू टू द करंट इन द वेरीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बेटा यहाँ पे हम देखते हैं तो देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी 0 बोल रहा है ये। द वेरी एक रिपेल ईच अदर, एक ये है। चलो बेटा ये रिजल्ट था, तो देखना पॉइंट पी इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पे पॉइंट पी है बेटा, और ये 2 वायर है, इनमें करंट जा रहा है। तो मुझसे चाहते हैं कि ये फर्स्ट वायर है और ये वाला बेटा सेकंड वायर है। फर्स्ट वायर के कारण मैं थंब को यदि मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक करंट के डायरेक्शन में रखता हूँ तो पी नीचे है, तो बेटा इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा। किधर आएगा? तो फर्स्ट के कारण बेटा अंदर की तरफ आएगा, अंदर का मतलब क्रॉस आएगा। और बेटा सेकंड वाले में देखना, सेकंड वाले में ये पी पॉइंट ऊपर है और थंब करंट इधर जा रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। किधर आएगा बेटा? बाहर की तरफ। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों के कारण क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन वाला कौन है बेटा? देखो ये है, तो इसका मतलब ए में मेरा क्यू आएगा। कौन सा आएगा बेटा? क्यू। ऑप्शन देखते हैं बेटा, तो ए में क्यू फर्स्ट ऑप्शन में है, ए में पी सेकंड है, ए में क्यू, ए में क्यू, तो सेकंड ऑप्शन तो मेरा कट गया। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं। अब देखो
सेकंड है पॉइंट P इज सिचुएटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वाइल्स विच हैव सेम रेडियाई। दो रेडियाई है, दो रेडियाई बेटा ये जो करंट ऐसे आएगा तो तुम अच्छे से जानते हो इस लूप में था और करंट ऐसे जा रहा है तो मैं इसको करंट को ऐसे रखूंगा पॉइंट P तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर की तरफ। यदि मैं ये लूप मार रहा हूँ फर्स्ट और ये मार रहा हूँ सेकंड बेटा, सही है। तो फर्स्ट के करंट देखो, करंट को यदि मैंने करंट में ऐसे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस तरफ। सेकंड में भी बेटा करंट सेम ही है तो मैग्नेटिक फील्ड वापस से इसी तरफ आ रहा है। मतलब मैं बात करूँ तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो ऐड हो जाएगा। तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बेटा इधर आएगा और इसका भी इधर आएगा। बोलो सेम डायरेक्शन का कौन सा ऑप्शन है? तो देखो बेटा सेम डायरेक्शन ये वाला है, इसका मतलब इसमें आंसर आएगा P। तो P देखते हो बेटा, B में P ये सही है, ये वैसे गलत हो गया था, B में P ये तो Q है तो ये भी गलत हुआ, और ये देखो बेटा B में Q है तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन आ गया अपना फर्स्ट, ठीक है। तो अपना फर्स्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स F इक्वल टू 2I माइनस 3K एक्ट ऑन ए पार्टिकल एट R इक्वल टू 0.5J माइनस 2K। द टॉर्क टाउ एक्टिंग ऑन द पार्टिकल रिलेटिव टू ए पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स इज। देखो बेटा हम अच्छे से जानते हैं यदि टॉर्क पूछा है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F। क्या होता है? R क्रॉस F। अब बेटा R निकालते हैं पहले। तो हमसे पूछा कहाँ गया आगे बेटा, ये पूछा गया है रिलेटिव टू द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, इस पे पूछा गया है। तो पोजीशन वेक्टर जो आएगा R वो आएगा बेटा, देखना इसके कोऑर्डिनेट हम लिखूं तो 0, 0.5, -2 है बेटा, ठीक है ना। I वाला नहीं है टर्म यहाँ पे, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे देखना, ये हो गया I, ये हो गया J और ये हो गया K बेटा, सहमत हो? तो देखो ये कितना आएगा बताओ, 0 - 2I कैप प्लस 0 - 2I कैप प्लस 0.5 - 0, 0.5 को बेटा 1/2 लिखता हूँ माइनस 0 J कैप प्लस -2 -3। तो देखना बेटा -2 -3 और ये K कैप। तो यहाँ से R आ जाएगा -2I प्लस 1/2 J और ये आ गया बेटा -2 + 3 तो प्लस का 1K। ये आ गया मेरा पोजीशन वेक्टर R। तो अब देखना बेटा टॉर्क, डिटरमिनेंट मेथड से हम टॉर्क निकालते हैं तो ये आ जाएगा बेटा I J K। पहले R को रखे या F को, तो पहले हम R को रखते हैं बेटा। तो R आ जाएगा -2 1/2 1 और F क्या डाटा रखते हैं बेटा, ये वाला। तो ये है देखो यहाँ पे J की टर्म नहीं है तो 2 0 -3। इसको सोल्व करते हैं बेटा। तो देखो यहां से क्या आएगा, I बेटा इस रो कॉलम को, इस रो को हम छिपा लेते हैं तो 1/2 इंटू -3, तो 1/2 इंटू -3 बेटा माइनस का 3/2 -0 -J। अब J वाले को हिडन कर लेते हैं, ये वाले हिडन कर देते हैं -3 इंटू -2, -3 इंटू -2 कितना होगा 6 -2 इंटू 1 2 प्लस K और ये आ जाएगा बेटा इधर भी छुपा लो और इसको भी छुपा लो तो ये आ जाएगा -2 इंटू 0 0 -2 इंटू 1/2, 2 से 2 गए बेटा। तो ये देखो कितना आएगा माइनस का 3/2 मतलब माइनस का 1.45 I कैप। बेटा ये देखना 6 - 2 4 तो माइनस का 4J। यहाँ से देखना बेटा ये माइनस का 1 है तो ये K है तो माइनस का K। आंसर चेक करना बेटा। तो देखो -3I कैप है, यहाँ पे -1.5 I कैप है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा 3I है, और ये देखो 20 है तो ये भी, और ये देखो -1.5 I कैप सही है, -4J ये भी सही है और -K भी। तो ऑप्शन, हालांकि तुम एक को भी चेक करके देख सकते थे पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए सम गैसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P + A/V², V - B = RT।
वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड A, B एंड R कांस्टेंट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A। A के लिए हम जानते हैं बेटा P प्लस A अपॉन V स्क्वायर है, मतलब A अपॉन V स्क्वायर P के साथ ऐड हो रहा है। डायमेंशन की ये प्रॉपर्टी है कि यदि दोनों की डायमेंशन सेम होगी तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पक्की बात है बेटा जो P की डायमेंशन होगी वही तुम्हारी A अपॉन V स्क्वायर की डायमेंशन होगी। P क्या है? प्रेशर है। प्रेशर की डायमेंशन या तो तुम्हें डायरेक्ट याद रहनी चाहिए बेटा, वरना तुम निकाल भी सकते हो। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है बेटा ML_T-2 डिवाइड बाई L2। कितना आ गया? ML-1T-2। तो यहाँ से लिखता हूँ बेटा ML-1T-2 इक्वल टू A निकालनी है डायमेंशन अपॉन V। देखो बेटा V क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम है। V वॉल्यूम है तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम की होती है L3, V स्क्वायर है बेटा, तो L3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे A आएगा बेटा ML-1T-2 इंटू L3 इंटू 2 6, तो L6। तो ये आ जाएगा बेटा A की जो डायमेंशन आएगी वो आ जाएगी M, देखना L की -1 है, L6 है, तो L की पावर 5 और T-2। ऑप्शन चेक करो देखिए कौन सी आ रही है कि M है बेटा, M है, L की पावर 5, L की पावर 5 इसी में है बस और किसी भी नहीं। देखो तो ऑप्शन आ जाएगा अपना फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा मैं इसको ऐसा ही यूनिट में लिखता हूँ तो A1 आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 100 का डिवाइड कर दोगे। एंड रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली, ये रिटार्डेशन है बेटा, तो रिटार्डेशन का आ रहा है 20 सेंटीमीटर पर, तो ये A2 रिटार्डेशन क्या लिखूंगा मैं 20/100 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द लास्ट टाइम इन विच इट कैन कंप्लीट ए जर्नी ऑफ 5 किलोमीटर इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द बॉडी 72 किलोमीटर पर हावर। तो 72 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, तो V इक्वल टू बेटा 72 इंटू 5/18, तो ये जाएगा मेरा 4 टाइम्स 5 इंटू 4 20 मीटर पर सेकेंड। समझ बेटा, चलो देखते हैं अब। तो देखो ये इसने पहले 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड अचीव की, फिर वापस से 0 भी की है, तो मुझे पता है मैं टाइम निकालता हूँ। तो यहाँ पे बेटा V इक्वल टू U प्लस 80 लगाते हैं हम। तो देखो फाइनल स्पीड इसकी है 20, इनिशियल स्पीड 0 प्लस एक्सेलरेशन था बेटा 0.1, तो 0.1 इंटू T1, तो T1 आ जाएगा बेटा 20/0.1 मतलब 200/1, 200 सेकेंड आएगा। कितना आएगा? 200 सेकेंड T1 टाइम आया, एक्सेलरेट होने का टाइम है। रिटार्ड होने का टाइम और देख लेते बेटा, तो रिटार्ड होते होते इसकी फाइनल स्पीड वापस से 0 गई है, तो मैं लिखता हूँ देखना फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड बेटा 20 है, रिटार्डेशन है तो माइनस लगाऊंगा 0.2 इंटू T2, तो बेटा T2 कितना आ गया? T2 आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 0.2, 200/2, ये बेटा 100 सेकेंड आ रहा है। कितना आ रहा है? 100 सेकेंड। तो ये टोटल टाइम कितना आ गया? 300 सेकेंड। लेकिन अभी हमें देखो इसने ये भी कहा है कि 5 किलोमीटर चलता है, तो देख लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना चला है इसके अंदर। तो बेटा जो डिस्टेंस चलेगा x, वो देखना T1 में और T2 टाइम में, तो T1 में चलेगा बेटा वो चलेगा 0 प्लस 20/2 इंटू T1, T1 है बेटा 200 प्लस T2 टाइम में कितना चलेगा? तो इसमें चलेगा बेटा 20 प्लस 0/2 इंटू 100। यहाँ से सोल्व करना है बेटा इसको, तो ये आएगा देखना 10, तो 2000 प्लस ये भी बेटा 10 इंटू 100,000 मतलब 3000 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर। ठीक है, तो जो रिमेनिंग रहा 2 किलोमीटर वो किससे चलेगा? ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। और जब ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा बेटा कितना? 2 किलोमीटर, क्योंकि देखो टोटल 5 किलोमीटर चलना है अपन को, तो 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, और स्पीड है मेरी 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 इंटू T3, तो T3 आ जाएगा बेटा 2000/20, 0 से 0 गया, ये 100 सेकेंड आ गया। कितना आ गया? 100 सेकेंड। तो टोटल टाइम इसको कितना लगेगा? तो देखना बेटा 200 ये है, 100 ये है, 300 और 100 ये आ जाएगा, तो टोटल टाइम आ गया बेटा
T1 प्लस T2 प्लस T3 और ये आएगा 400 सेकेंड। कितना आ रहा है? 400 सेकेंड। ऑप्शन चेक करना, तो ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पंप इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 1000 kg ऑफ वाटर पर मिनट फ्रॉम a wall of depth 10 meter and eject with a speed of 10 meter per second. The horsepower of the engine needed is, बेटा HP में हमें पावर निकालनी है, तो पहले पावर निकाल लेते हैं हम वोट में। तो P इक्वल टू होता है बेटा मेरा mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर डिवाइड बाई T। तो बेटा देखना डाटा रखते हैं हम, m कितना 1000 kg, तो 1000 kg को मैं 1000 इंटू जी 10 इंटू h आ गया बेटा 10 प्लस हाफ इंटू 1000 इंटू वी, और v है बेटा 10, तो 10 इंटू 10 डिवाइड बाई टाइम आएगा बेटा पर मिनट है तो 60 सेकेंड। यह आंसर आएगा अपना वोट में। चलो सोल्व करो इसको। तो 1000 10,000 और 10,000 ये 10 हो गया। तो बेटा एक काम कर सकता हूँ मैं, इसमें से 10 कॉमन ले लूँ, तो 10 कॉमन लेंगे तो देखना 10,000 तो ये आ गया प्लस 10 बेटा बाहर आ गया है और ये 5 हो गया है, तो ये 5000 डिवाइड बाई 60, एक जीरो से ये जीरो गया बेटा, तो ये आ गया तुम्हारा 15,000 डिवाइड बाई 6 वोट है बेटा। हम अच्छे से जानते हैं कि जब एक HP होता है उसमें 746 वोट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वोट होते हैं। तो मुझे इसको HP में कन्वर्ट करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि 746 का डिवाइड कर दे, तो बेटा P इन वोट HP यह आ जाएगा 15,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 746। तो यहाँ से जो आएगा डाटा, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये लगभग बेटा 3.3 के समथिंग आएगा। तो आंसर क्या आएगा अपना 3.33 HP, ठीक है। तो ऑप्शन आ रहा है अपना फर्स्ट। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ए होलो स्फेयर ऑफ मास m परफॉर्म प्योर रोलिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। देखो बेटा फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शन हम इधर मान लेते हैं। यदि ये फ्रिक्शन पॉजिटिव आता है तो सेम डायरेक्शन सही है, यदि ये F नेगेटिव आता है इसका मतलब फ्रिक्शन पीछे नहीं लग रहा, आगे की ओर लग रहा है। देखना बेटा पहली क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे नेट फोर्स की, F नेट इक्वल टू ma, तो F माइनस F इक्वल टू m इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट आ गई बेटा। सेकेंड क्वेश्चन हम टॉर्क की लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो देखना बेटा F इधर है, R ऊपर है, तो R क्रॉस F अंदर की ओर आएगा, तो टॉर्क आ रहा है अंदर की ओर। फ्रिक्शन की मैं बात करूंगा तो बेटा फ्रिक्शन में देखना R नीचे, फ्रिक्शन फोर्स इधर है, तो फ्रिक्शन के कारण भी टॉर्क अंदर ही आ रहा है, दोनों का टॉर्क अंदर आ रहा है तो हम ऐड कर देते हैं। तो बेटा F डॉट R, क्योंकि टॉर्क को हम जानते हैं कि यह क्या होता है R क्रॉस F प्लस FS R इक्वल टू I अल्फा, और I बेटा होलो स्फेयर है, होलो स्फेयर है तो I कितना हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। और बेटा परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग है, परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग हम अच्छे जानते हैं अल्फा इक्वल टू A/R होता है, तो यहाँ पे अल्फा की जगह लिखूंगा मैं A/R बेटा। देखना एक R से ये R कट गया बेटा, इस R से ये R कट गया, तो F प्लस F इक्वल टू आ गया 2ma/3, इक्वेशन सेकेंड है। दोनों को ऐड कर दूँ, दोनों को ऐड करूँगा तो बेटा फ्रिक्शन से फ्रिक्शन कट जाएगा, 2F इक्वल टू कितना आएगा देखना, ma कॉमन ले लो बेटा, तो 1 + 2/3, हालांकि 1 + 2/3 बेटा 5/3 हो गया। तो यहाँ से हम जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2F इक्वल टू 5ma/3। तो बेटा जो A आएगा वो आ जाएगा 6F डिवाइड बाई 5m। कौन सा ऑप्शन आ रहा है 6F/5m? ऑप्शन बेटा फर्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम गैस इज सब्जेक्टेड टू ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इन विच द हीट सप्लाइड टू द गैस इन 4 टाइम्स टू द वर्क डन बाई इट। हीट सप्लाइड टू द मतलब कह सकता हूँ बेटा Q इक्वल टू बेटा 4W है, समझ हो। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैसेज फॉर द प्रोसेस इज, हम अच्छे से जानते हैं बेटा Q इक्वल टू U प्लस W, या फिर तुम डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W लिखते हो।
तो यहाँ से देखना बेटा, डेल्टा क्यू को तो डेल्टा क्यू रहने दो, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू को क्या लिखता हूँ बेटा मैं, क्यू बाई 4 भी लिखता हूँ। ये जब इधर आएगा तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा क्यू बाई 4 इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा क्यू माइनस ये हो गया बेटा 3/4 डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू को लिखूंगा एन सी डेल्टा टी, और बेटा डेल्टा यू आ गया F/2 एन आर डेल्टा टी। डेल्टा टी एन कट गया, ठीक है। हीलियम गैस है बेटा, हीलियम गैस मोनोएटॉमिक होती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी 3 होगी, तो 3/4 इंटू सी इक्वल टू 3/2 इंटू आर। बेटा 3 से 3 गया, 2 गया, तो सी आ गया मेरा 2R। कितना आ गया है, 2R। तो आंसर आएगा बेटा थर्ड, 2R। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द inertial mass of an object using Newton's second law, following graph is obtained between net force on the object and the acceleration produced in the mass of the object within error limits is। बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे फोर्स है, हम अच्छे से जानते हैं F इक्वल टू एम ए, तो A इक्वल टू हो जाएगा बेटा, A इक्वल टू नहीं करना हमें, M इक्वल टू करना है। तो यहाँ से देखना बेटा A/F इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/m, तो 1/m इक्वल टू बेटा A/F। ए देना 2 से 1, 2 - 1 बटा 2 - 1 फोर्स भी, तो ये आ गया बेटा 1 kg। समझ दो, लेकिन एरर के साथ लिखना है। तो देखना बेटा इसमें 1 और 2 के बीच में कितने हैं ये डैश, तो इसका लीस्ट काउंट जो होगा ना, लीस्ट काउंट वो हो गया बेटा 0.1, ठीक है। तो यो जो हम मास लिखेंगे बेटा वो लिखेंगे 1.0, क्योंकि देखो लीस्ट काउंट 1 है तो पॉइंट के बाद में एक तो डाटा आएगा, प्लस 0.1 kg, इस तरह से आ जाएगा। तो बेटा ऑप्शन आ रहा है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच बल्ब टेक्स मैक्सिमम करंट फ्रॉम द सप्लाई। मैक्सिमम करंट सबसे ज़्यादा कौन लेगा। देखो बेटा तीनों बल्ब पैरेलल में है, तीनों बल्ब पैरेलल में, तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, ठीक है बेटा। अब वोल्टेज सेम है तो हम अच्छे जानते हैं P इक्वल टू V²/R, तो V² तो मेरा सभी का सेम है, समझ दो बेटा। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा रेजिस्टेंस 25 वोल्ट की सबसे, देखना सब 25 वोल्ट है, पावर सबसे कम है तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। फिर R 40 और R 100, और हम अच्छे से जानते हैं बेटा I प्रोपोर्शनल टू 1/R, मतलब जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है करंट उसमें सबसे कम होता है। तो मैं बेटा I 25, फिर I 40, फिर I 100, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम करंट होगा बेटा वो 100 वोल्ट वाले में होगा। कौन से में होगा, 100 वोल्ट वाले में, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस A हैज नेट पॉजिटिव चार्ज 2Q। बेटा ये जो A है अंदर वाला, उस पर पॉजिटिव चार्ज बेटा 2Q है। A conducting spherical shell of inner radius B and outer radius C is constructing with the solid sphere and has net charge -Q। इस पे नेट चार्ज कितना है बेटा, -Q है। The surface charge density on the inner and outer shell of the spherical। देखना बेटा यहाँ पे ये +2 के कारण अंदर की ओर बेटा माइनस माइनस आ जाएंगे, और ये कितने आ जाएंगे, -2Q आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, -2Q। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो अंदर की ओर होगी, जो बेटा अंदर वाली कहाँ गई, वो इनर वाली, तो इनर के लिए मैं लिखूंगा चार्ज कितना बेटा, -2Q, तो -2Q डिवाइड बाय बेटा एरिया, और एरिया देखना रेडियस है B, तो एरिया हो जाएगा 4πb², 4πb² बेटा, सहमत हो। ऐसे देखना बेटा मैं आउटर सरफेस की बात करूं तो देखो यहाँ पे -2Q होगा तो यहाँ पे प्लस का 2Q हो जाएगा बेटा, लेकिन नेट चार्ज ये -Q और है तो माइनस का Q और कर दो, तो नेट चार्ज बेटा प्लस का Q आ रहा है। कितना आ रहा है, प्लस का Q। तो यहाँ की जो आउटर सरफेस की चार्ज डेंसिटी होगी वो हो जाएगी बेटा प्लस का Q डिवाइड बाई एरिया, और एरिया बेटा रेडियस इसकी C है, तो 4πc²। तो आंसर आएगा बेटा इधर देखना -2Q/4πb², अंदर की आ गई और बाहर की आ गई Q बेटा 4πc²। कौन सा आ रहा है बेटा, -2Q/4π। ऑप्शन फर्स्ट ही आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट ही आ रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ए चार्ज Q is uniformly distributed over a long road AB of length L as shown in the figure. The electric potential at the point O lying at a distance L from the end A is. सहमत हो बेटा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है VP। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से देखना बेटा, एक छोटा सा चार्ज लेता हूँ DQ, ठीक है। और इस DQ के कारण, क्योंकि ये देखो ये चार्ज पूरी रोड पे फैला हुआ है, तो मैं एक पॉइंट चार्ज के कारण जानता हूँ, और वो पॉइंट चार्ज के कारण बेटा V होता है dV, वो होता है K इंटू DQ बाई डिस्टेंस। मान लेता हूँ बेटा ये x कितनी है, तो x हम जानते हैं पोटेंशियल होता है वो KQ बाई R होता है, तो ये हो गया बेटा K इंटू DQ बाई x। सहमत हो? ऐसे में छोटे छोटे एलिमेंट लेते रहूँगा और इसका पोटेंशियल जोड़ दूंगा। हालांकि पोटेंशियल बेटा स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन वायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम देखिए तो बेटा जो V होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन K इंटू DQ बाई x। तो बेटा V इक्वल टू देखना K DQ को लिखूँ तो हम अच्छे जानते हैं इसकी टार डेंसिटी बेटा मान लो कि लैम्डा है, तो मैं DQ को लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू DX। हालांकि इसको मैं Q बाई L इंटू DX भी लिख सकता हूँ। लैम्डा कितना हो गया, Q बाई L, लैम्डा रख लेते बेटा अभी, तो मैं लिखूँगा लैम्डा इंटू DX बाई X। तो बेटा V इक्वल टू आ गया K लैम्डा DX बाई X। बेटा लिमिट लगाते हैं, तो X देखना बेटा यहाँ से X ये है, लेकिन ये चार्ज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं लिमिट इनिशियल लिखूँगा बेटा L और फाइनल लिखूँगा यहाँ तक, तो L और ये L, तो L से लेके 2L तक, तो L से लेके बेटा 2L तक लिमिट लगा दी। चलो चेक करते हैं इसको, तो देखना बेटा V इक्वल टू K लैम्डा DX बाई X क्या होता है बेटा ln X, और ये हो गया L से 2L। तो बेटा V इक्वल टू आ गया K लैम्डा ln 2L माइनस ln L। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा V इक्वल टू K बाई लैम्डा, लैम्डा को मैं बेटा Q बाई L भी लिख सकता हूँ, और ये आ गया ln 2L बाई L, L से L कट जाएगा बेटा। तो देखो हालांकि इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नोट है, तो मैं K को क्या लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q बाई L। बेटा ये आ जाएगा ln 2। तो देखो क्या आंसर आया, Q ln 2 4 पाई एप्सिलॉन नोट L। तो आंसर क्या आ रहा है बेटा Q ln 2 4 पाई एप्सिलॉन नोट L। कौन सा आ रहा है, Q ln 2 नीचे आ रहा है बेटा, ये तो होगा नहीं, Q ln 2/4 पाई, ऑप्शन बेटा सेकंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गिवन मीटर ब्रिज सर्किट B इज नल पॉइंट इफ रेजिस्टेंस R इज हीटेड देन नल पॉइंट इज। देखो बेटा रेजिस्टेंस R इज हीटेड, रेजिस्टेंस R को जब हीट करोगे तो इसका रेजिस्टेंस बेटा बढ़ जाएगा, हीट करने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मुझे बताइए AB वाली लेंथ बढ़ेगी बेटा, AB वाली लेंथ बढ़ने का मतलब ये हो गया कि ये मेरा जो नल पॉइंट है वो थोड़ा इधर की ओर शिफ्ट होगा, इधर की ओर शिफ्ट होने का मतलब टुवर्ड्स C आ जाएगा बेटा। सहमत हो? तो ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ए चार्ज पार्टिकल विद स्पेसिफिक चार्ज S मूव अनडिफ्लेक्टेड थ्रू ए रीजन of space contained in mutually perpendicular uniform electric field and magnetic field E and B. Then electric field switch off, the electric charge move in circular path radius. A charge of particle with specific charge S, S इक्वल टू हो गया बेटा Q बाई M। कितना हो गया, Q बाई M। मूव अनडिफ्लेक्टेड थ्रू ए स्पेस, अनडिफ्लेक्ट मतलब कोई डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम है बेटा। तो मैं लिखूंगा QE इक्वल टू है QVB, Q से Q कट गया बेटा, तो V इक्वल E अपॉन B हो गया। जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये सर्कुलर पाथ करेगा, और उस सर्कुलर पाथ की बेटा रेडियस होगी R इक्वल टू MV बटा QB। देखो बेटा Q बाई M S है, तो M बाई Q क्या हो जाएगा 1/S इंटू V क्या है E अपॉन B डिवाइड बाई B। कितना आ गया बेटा R, तो देखना E अपॉन S इंटू B स्क्वायर, ये आ गई है बेटा रेडियस। तो रेडियस कितनी आई E अपॉन S B स्क्वायर, तो E अपॉन S B स्क्वायर बेटा ये वाला आ जाएगा, सही ना, ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज ए एवरेज पावर आउटपुट ऑफ 100 वोट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम सोर्स इज। देखो बेटा 4 मीटर पे, तो हम अच्छे से जानते हैं पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एवरेज पावर, ये है द इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P अपॉन
4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू बेटा हो जाएगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट सी। कितना हो जाता है बेटा? 2 म्यू नॉट सी। तो यहाँ से देखना बेटा, पी को मैं कितना रखूँगा 800 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 4 का स्क्वायर इक्वल टू ई एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू म्यू नोट को लिख सकते हो बेटा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। बेटा सोल्व करते हैं यहाँ से, तो 4 पाई से तो 4 पाई गया, ये देखना बेटा 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10। तो ई एम स्क्वायर जो होएगा वो हो जाएगा बेटा देखना 800 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 बटा ये हो गया बेटा 4 इंटू 4 16। देखना बेटा 16 से ये कट गया पूरा, तो ये आ गया तुम्हारा 3 इंटू 10 की पावर 3 और ये बेटा ई एम स्क्वायर है। तो यहाँ से जो ई एम होगा, ई एम क्या आ जाएगा? ई एम आ जाएगा बेटा √30 इंटू 10। √30 की वैल्यू लगभग बेटा ये समथिंग होती है देखना 5 पॉइंट समथिंग कुछ होगी, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आंसर बेटा मेरा 54.77 आएगा वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन कौन सा आएगा अपना? ऑप्शन बेटा 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हैज पावर ऑफ 2.5 D इफ इट्स प्लेस इन ए लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। द न्यू पावर देखना बेटा, पावर इक्वल टू हो गया 1/f इक्वल टू हो गया बेटा म्यू लेंस डिवाइड बाई म्यू मीडियम या सराउंडिंग -1 1/R1 माइनस 1/R2। तो देखो बेटा इससे करते हैं हम। तो पहले P कितना है 2.5 इक्वल टू म्यू देखना बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हैज पावर ये है, तो 3/2 डिवाइड बाई 1 -1 1/R1 माइनस 1/R2। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई बेटा। सेकंड के लिए देखना, इफ इट इज डिस्प्लेस इन द लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम डुबो देते हैं इसको, तो इसकी पावर मान लो P आ गई, तो ये आ जाएगा बेटा 3/2 डिवाइड बाई 2 -1 मीडियम का बेटा 2 है इस बार 1/R1 माइनस 1/R2। ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों को बेटा डिवाइड कर दो जिससे R1 R2 मेरा कैंसिल हो जाए। तो मैं यहाँ से जब डिवाइड करूँगा बेटा ये इधर गया ये इधर गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया, समझ तो बेटा। तो ये आंसर कितना आएगा देखना 2.5 डिवाइड बाई P इक्वल टू ये आएगा बेटा 3/2 -1 3/2 -1 हो जाएगा 3/2 -1 हो गया बेटा 1/2। ऐसे देखो इधर आएगा 3/4 -1 3/4 -1 हो जाएगा बेटा 3/4 -1 मतलब 3 - 4/4 -1/4 कितना हो गया -1/4 बेटा। तो 2.5 अपॉन P इक्वल टू बेटा 1/2 इंटू -4/1। ये बेटा 2 से कट गया, तो P आ जाएगा तुम्हारा 2.5 डिवाइड बाई -2। तो P आ गया बेटा मेरा कितना देखना 2.5 माइनस डिवाइड बाई -2 आ गया -1.25 डायप्टर। तो कितना आ रहा है आंसर -1.25। तो बेटा ऑप्शन कौन सा है अपना? ऑप्शन 4 आ गया है। चलो ठीक है, ओके बेटा।